तो आजकल रोज अमेरिका के साथ हमारी डील की बात हो रही है, ईयू के साथ डील की बात भी होती है, लेकिन अचानक से कल बांग्लादेश और अमेरिका की डील भी हो गई। ये भी एक कमाल की चीज है। और वहां से जो भारत के लिए खबर निकल कर आई, वो मुझे लगता है कि भारत के टेक्सटाइल और गारमेंट एक्सपोर्टर्स के लिए ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो। जी हाँ, जैसे बिजली गिरी हो। ये जो खबर आई है ना, ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है साहब। हमें इसको एक कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वहां भी ये बात कही जा रही है, इंडिया के कई कहते हैं कि बांग्लादेश ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर नहीं साहब, बांग्लादेश ने वो एक्चुअली एडवांटेज ले ली जिसकी हम लोग सोच नहीं सकते थे। कमाल ही हो गया। तो अमेरिका का जो कॉटन है, कपास, वो दुनिया में जाता है, अमेरिका में भी जाता है। और अमेरिका से बांग्लादेश काफी मात्रा में कॉटन इंपोर्ट करता है, उससे कपड़े बनते हैं। कॉटन और जगह से भी जाता है, इंडिया से भी जाता है वहां पर। लेकिन अमेरिका ने इस डील में एक ऐसी बात कर दी जिसको लेके बांग्लादेश सबसे खुश है, और वो ये है कि अगर तुम मुझसे कॉटन लोगे, डील में क्या है कि अगर तुम मुझसे कॉटन लोगे और फिर उसके कपड़े बना के मुझे भेजोगे या टेक्सटाइल बना के भेजोगे, तो उससे 0% टैरिफ आएगा। हिंदुस्तान के कपड़ों पे गारमेंट के ऊपर 18% टैरिफ और बांग्लादेश के कपड़ों पर 0% बांग्लादेश के अंदर आएगा। अमेरिकन कॉटन और मैन मेड फाइबर, वो 0% होगी ड्यूटी उसके ऊपर। कम से कम तो 30 to 40% का बेनिफिट है। इसका मतलब अगर इंडिया एक शर्ट सपोज करो 1000 रुपए की बेचता है, तो बांग्लादेश उसी शर्ट को, उससे बेहतर शर्ट को बहुत आराम से 800 रुपए में बेच सकता है। 800 रुपए में साहब। अब ये आप क्या कहोगे साहब, क्या कहोगे? इसके अलावा 0 टैरिफ फॉर अदर एक्सपोर्ट्स, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड एयरक्राफ्ट पार्ट, ये इंडिया को भी मिला है। यानी कि वहां से भी जो जेनरिक दवाइयां वहां भी बनती हैं, वो वहां भी 0% लगेगा अमेरिका में। तो ये एक लॉटरी नंबर 1 उनकी निकली है साहब। आते हैं नंबर 2 पे, एक्सपेंडेड मार्केट एक्सेस फॉर द यूएस। अब यूएस भी अपना सामान बांग्लादेश में बेचेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, वो भी 0% पे बेचेगा, चलो ठीक है। इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल गुड्स,
preferential access for American chemicals, medical devices, machinery, ICT equipment and automobiles. लीजिए साहब, ये सब चीजें वहां पर 0% पे आएंगी, ऑलमोस्ट 0% के ऊपर। तो वहां पर उनके केमिकल्स, उनके मेडिकल इक्विपमेंट्स, उनकी मशीनरी, उनके इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट, अच्छी बात है। एग्रीकल्चर के ऊपर साहब छूट दे दी पूरी की पूरी बांग्लादेश ने। इंडिया ने 140 करोड़ लोगों की छूट नहीं दी, पर बांग्लादेश के 17 करोड़ लोगों के लिए, 17 करोड़ कम नहीं होते भाई, बहुत बड़ी मार्केट है। और वो साहब वहां पर यूएस डेयरी, सारा का सारा वहां का डेयरी का सामान, मक्खन, घी, जो भी है सब कुछ आ सकता है अभी। मक्खन, घी, चीज, जो भी चाहोगे डेयरी का सामान पूरा वहां पर आएगा। बीफ, जहां बीफ खाने वाला कंट्री है तो बीफ तो आएगा। पोल्ट्री, यानी कि वहां मुर्गियां भी आएंगी अब यहां पर, यानी कि उसका मुर्गी का मीट जो फ्रोजन होता है वो आएगा। ट्री नट्स, फ्रूट, सोय प्रोडक्ट, व्हीट, मक्का भी आएगी और साथ में अब गेहूं भी आएगा। अब यहां पर नुकसान इंडिया का हुआ है। नुकसान इंडिया का इसलिए हुआ कि भारत से जो गेहूं और चावल जो है वो बांग्लादेश खरीदता है, मैं आपको बताऊं तो भारत के लिए नुकसान हो गया। बांग्लादेश के अंदर भारत का भी डेयरी प्रोडक्ट जाता है, अब वो भी नुकसान हो गया। तो गेहूं जो भारत बेचता था अब भारत नहीं बेच पाएगा, क्योंकि अमेरिका से 0% पे आएगा। मक्का भी वहां से 0% पे आएगा, तो इंडिया से जो मक्का जाता था बांग्लादेश में वो भी गया काम से। और एनर्जी के अंदर एक कहा कि वो $15 बिलियन का क्रूड ऑयल खरीदेगा, $15 बिलियन का क्रूड ऑयल खरीदेगा, एनर्जी प्रोडक्ट। लेकिन इनके पास बहुत बड़ी रिफाइनरी नहीं है, तो ये पेट्रोल और डीजल खरीदेंगे वहां से। 15 साल के अंदर 15 बिलियन, यानी कि हर साल $1 बिलियन का, इंडियन रूपी में 9,000 करोड़ रुपए का पेट्रोल डीजल अमेरिका से खरीदेंगे। वेरी गुड डील, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, हो सकता है अभी तो इंडिया से जाते हैं, सस्ता पड़ता है, थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन अमेरिका को खुश करने के लिए तो भाई कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना अल्टीमेटली। 3 नंबर, स्ट्रेटेजिक एंड कमर्शियल कमिटमेंट। बांग्लादेश कहता है कि मैं आपसे 14 बोइंग एयरक्राफ्ट भी खरीदूंगा। जी हाँ, 14 बोइंग एयरक्राफ्ट खरीदूंगा, और उसके बाद मैं कुछ और चीजें भी उनसे आपसे लूंगा एज ए पार्ट ऑफ पुश टू ईज ट्रेड टेंशन, कि आप हमारे से नाराज मत होइए, मैं आपसे 14 हवाई जहाज खरीदूंगा अपनी बांग्लादेश की एयरलाइंस के लिए। मिलिट्री प्रोक्योरमेंट, यहां पे एक बड़ा एक सक्सेस मिला है बांग्लादेश को और अमेरिका को, कि बांग्लादेश प्लेज टू परचेज यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट एंड लिमिट डिफेंस इंपोर्ट्स फ्रॉम सर्टेन अदर कंट्री। बाकी देशों से जो खरीदारी होती है इसमें रशिया से काफी